गौरव और गर्व दोनों की बात है। किसकी बात है? चंद्रयान की बात है, देश की शान की बात है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2023 देश के लोगों के शान की बात है। पूरी दुनिया देखने के लिए मजबूर हो गई कि इसरो क्या कर सकता है। क्या कर सकता है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकता है। देश की शान की बात है। तो हम लोग आज देखते हैं चंद्रयान 3 कैसे कैसे लॉन्च हुआ, क्या कहानी है, और इसमें हम लोग के एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ मिल सकता है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग अगर आगे देखें तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि ये क्लास, हम लोग के क्लास, ये जो क्लास है, इस क्लास के लिए हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बिफोर दैट अगर आप लोग क्लास में जुड़ चुके हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इस क्लास के लिंक में जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमेशा इस वीडियो को देखते रहें। बाकी प्लेलिस्ट से सारी वीडियो को आप देखते रहें। ओके, तो आज भी हम लोग चले अगले वाले स्लाइड पे। तो अगले वाले स्लाइड पे ज़रा जाएं तो क्या देख रहे हैं हम लोग अगले वाले स्लाइड पे? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब यहाँ पे ज़रा देखो, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 चंद्रयान जो है, चंद्रयान किससे लॉन्च हुआ है? तो उसका व्हीकल का नाम है मार्क 3। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू टेक। ओके, तो लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? लॉन्च व्हीकल का नाम है मार्क 3 और मार्क 3 M4 इससे लॉन्च हुआ चंद्रयान 3। आप जानते हैं चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, और ये लोकेटेड है कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। और आपसे पूछेगा कहाँ पे है, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से यहाँ से लॉन्च किया हुआ है। 14 जुलाई बहुत ही हिस्टोरिकल डे बन गया हम लोगों के लिए, क्योंकि 14 जुलाई को हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। और ये जो तैयारी हम लोग का चल रहा था, ये तैयारी हम लोग की चल रही थी 2019 से। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था कब? 2019 में। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया और इसका देखना लॉन्च पार्शियली फेल, पार्शियली सक्सेसफुल। क्यों? हम लोग जानते हैं कि जब लैंडर मून पे लैंड कर रहा था तो हार्ड लैंड होने की वजह से क्या हो गया कि लैंडर जब लैंड किया तो क्रैश कर जाता है। लेकिन इस बार क्या है, चंद्रयान 3 में हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, और सॉफ्ट लैंडिंग जब करेंगे तो इस सॉफ्ट लैंडिंग से अगर सॉफ्ट लैंडिंग परफेक्टली सक्सेसफुली हो गया, देन हम लोग चांद से बहुत सारा डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, मून से बहुत सारा डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, आप देखना इस रॉकेट से, यहाँ से लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो ये है हमारा लॉन्च व्हीकल। तो चंद्रयान 3 इसमें क्या क्या है? इसमें लैंडर है, रोवर है एंड प्रोपल्शन है। तो 3 टेक्नोलॉजी को यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लैंडर, प्रोपल्शन एंड रोवर। ओके, तो चंद्रयान 3 में स्पेस क्राफ्ट ये 3 मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर 3 ये इसमें पार्ट है। और ये तीनों पार्ट कैसे प्रोपल्शन मॉडल पे जा कर के अलग किया जाएगा, और अलग करने के बाद मून पे, इस सरफेस पे, मून के सरफेस पे लॉन्च किया जाएगा, लैंडर को जा कर के लैंड करवाया जाएगा। तो 100 किलोमीटर का रेडियस के पहले क्या होगा कि प्रोपल्शन मॉडल का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंडर और रोवर को अलग कर देंगे। और लैंडर और रोवर जब अलग हो जाएगा, देन अब जा कर के लैंडर क्या करेगा, वहाँ पे लैंड करेगा। कौन सा मेथड? इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोपल्शन। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल को हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मून के सरफेस पे लैंडर को लैंड करवा सकते हैं। तो इतना हम लोग बात अगर हम लोग समझ गए कि 3 पार्ट हम लोग देखा, जो चंद्रयान 3 है, इसमें जो हम लोग स्पेस में क्राफ्ट भेज रहे हैं, इसमें क्या है, तो पहला वाला पार्ट ऑर्बिटर, दूसरा पार्ट का नाम है लैंडर और तीसरा नाम है रोवर। तो जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही रॉकेट यहाँ से श्रीहरिकोटा से निकलेगा, ये रॉकेट यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्बिटर यहाँ ऊपर जा कर के अलग हो जाएगा। और उसके बाद जब स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाएगा और जब 100 किलोमीटर के दूरी पे होगा स्पेस क्राफ्ट, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें से यहाँ से लैंडर एंड रोवर दोनों अलग हो जाएगा।
तो लैंडर और रोवर दोनों अलग हो जाएगा कैसे कि अब लैंडर जब देखेंगे चांद के सरफेस पे उतर जाएगा तो वहां से रोवर निकल करके लैंडर से निकल करके रोवर अब चांद के सरफेस पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो हम लोग इतना बार देखा कि क्या है, 3 चीज़ है इसमें। क्या 3 चीज़ है? तो दैट इज ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। नाउ अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो लैंडर मॉड्यूल कंटेन्स रोवर आफ्टर अ टचडाउन। ओके, तो जब भी आप देखेंगे यहाँ पे देखो ये हम लोग का व्हीकल है और इस व्हीकल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ, ये क्या है, ये हम लोग का सोलर पैनल है, ये है सोलर पैनल। और ये जो सोलर पैनल है इससे क्या किया जाएगा, ये सोलर पैनल यहाँ से बैटरी को चार्ज करेगा और जब तक मून के सरफेस पे ये लैंडर रहेगा ये सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब स्पेस एजेंसी में, इसरो में बैठे हुए लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, भेजने के लिए वहाँ पे कोई आपके पास इंटरनेट का साधन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इंटरनेट चलेगा कैसे, नेट कैसे चलेगा, फंक्शन कैसे करेगा? अगर बैटरी चार्ज ना हो तो नहीं चल पाएगा। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे सोलर पैनल लगाया गया है, ताकि सोलर पैनल आप देखेंगे लैंडर में जो लगा हुआ है, तो ये देखो लैंडर का पार्ट, और ये कैरी कर रहा है रोवर को। ये जो लैंडर है ये करेगा रोवर को कैरी, और जैसे ही मून के सरफेस पे ये लैंड करेगा तो रोवर यहाँ से देखना इस पार्ट से यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से रोवर निकल करके मून के सरफेस पे पहुँच जाएगा। तो ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटर। और ऑर्बिटर जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पे वो अलग हो करके लैंडर से रोवर फिर निकल करके अलग हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग जाएं तो क्या देखते हैं, ओके अब यहाँ पे आप लोग आप क्लियर इमेज में देख सकते हैं कि लैंडर आप देखो लैंड हो चुका है। तो इसका देखेंगे 4 आपको देखेंगे स्टैंड, और 4 स्टैंड पे लैंडर जाकर के स्टैंड कर जाएगा। स्टैंड करने के बाद आप देखो ये है सोलर पैनल, यहाँ से सोलर पैनल से चार्ज करके बैटरी चार्ज होगा और फिर ये सारा मैसेजेस को भेजेगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ये जो स्पेस है बॉक्स, इस स्पेस में रहेगा रोवर। रोवर का नाम क्या पड़ा है, प्रज्ञान। और प्रज्ञान यहाँ से निकल करके अब मून के सरफेस पे ये रोल करना स्टार्ट करेगा और ये जा करके अब डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो पूरा आप देखेंगे इस पार्ट का नाम क्या है, विक्रम लूनर लैंडर। तो इस लैंडर का नाम क्या पड़ा, नाम है लैंडर का विक्रम, और इस रोवर का नाम क्या है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो हम लोग के एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन बना, रोवर का नाम है प्रज्ञान एंड विक्रम नाम है किसका, तो आंसर है पूरे सोलर लूनर लैंडर का। और ये चल कैसे रहा है, ये सोलर पैनल से चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पैनल है, यहाँ पे सोलर पैनल है, और ये सोलर पैनल के मदद से बैटरी चार्ज होगा और सारा इंफॉर्मेशन भेजने का कोशिश करेगा। तो दिस इज आर प्राउड मोमेंट फॉर अस, वेरी वेरी प्राउड मोमेंट, है ना। तो चलो अभी आगे हम लोग अगर नेक्स्ट वाले पेज में जाएं तो नेक्स्ट वाले पेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, ओके यहाँ पे देखो, द लैंडर इज इक्विप्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है टेक्नोलॉजी, टू इंश्योर प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग। ओके, सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हार्ड लैंडिंग होने से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था, तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। हार्ड लैंडिंग उसका क्यों हो गया, बिकॉज अंधेरा में, क्योंकि मून के कुछ एरिया पे आप देखेंगे लाइट सन का नहीं पड़ता है, और बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मून का सरफेस हार्ड था, सरफेस रफ था, और उस सरफेस में जब लैंडर लैंड किया तो सही मेजरमेंट नहीं होने की वजह से, लाइट ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, लैंडर क्रैश हो जाएगा चंद्रयान 2 का। पर इसमें ऐसा नहीं है। इस चीज़ से निपटने के लिए हम लोग क्या लेकर आए, लेजर सेंसर्स। लेजर सेंसर डेप्लर वेलोसिटी मीटर, ये आप देखेंगे डिटेक्ट करेगा, क्या डिटेक्ट करेगा, टेरिन बिफोर लैंडिंग। टेरिन का मतलब क्या होता है, लूनर टेरिन का मतलब होता है ऐसा, मान लो ये मून है और इस मून पे कोई वैली है जहाँ पे आप देखेंगे रफ सरफेस है, तो ये रफ सरफेस को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा कौन, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर। ओके, तो चंद्रयान 3 विल मेक अ 5 ऑर्बिट, ओके 5 ऑर्बिट 5 ऑर्बिट लगाएगा किसका, और ये अर्थ से निकल करके अब आपका पहुंच जाएगा सन तक। सॉफ्ट लैंडिंग वाइल ब्रिजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून इटसेल्फ इज अ चैलेंज। ओके, तो बिल्कुल जब अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के बाद मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा तभी भी चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ। तो चैलेंज कैसे है, चैलेंज ये है कि इसरो का साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, इसरो के चीफ ने क्या बोला कि 15 मिनट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली जब लैंडर मून पे लैंड करेगा तो अप्रोक्सीमेटली उसमें टाइम कितना लगेगा, 15 मिनट। और ये 15 मिनट को क्या बोला है इसरो के अभी जो चीफ है उन्होंने क्या बोला है, इट वॉज अ टाइम ऑफ टेरर। ये क्या है, एक डरावना जैसा, टेरर जैसा सिचुएशन होगा पूरे साइंटिस्ट लोग के लिए, इसरो के लिए,
पूरे देश के लिए और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि अगर कोई मैसेज, कोई डेटा कलेक्ट करके लाया जाएगा तो उससे रिसर्च करने में पूरी दुनिया को उससे बहुत क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही से लैंड कर जाए लैंडर और वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंड करना स्टार्ट करे दुनिया पे। ओके, तो सही टाइम पे लैंड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल मेक एक्यूरेट। ओके, तो बहुत सारा फ्यूल जो होगा उसमें से कुछ फ्यूल को आपको निकालना पड़ेगा और फिर जाकर के एक्यूरेट लैंडिंग करना पड़ेगा। एक्यूरेट लैंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैन करना पड़ेगा लूनर सरफेस का। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटस। कैटस क्या होता है, मान लो कि ये मून है और इस मून पे यहाँ पे मान लो एक ऐसा स्पॉट है, ये स्पॉट रफ स्पॉट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटर। अब इस सिचुएशन में जो रफ स्पॉट है और ये मान लो होल जैसा स्पॉट होगा, इस होल जैसा स्पॉट पे अगर लैंडर का जो है ना, आप देखेंगे स्टैंड अगर इस पे रखा जाए ना, अगर इस पे पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैंडर का स्टैंड डिसबैलेंस हो जाएगा। तो कार्टर को हम लोग को रफ सरफेस एंड कार्टर सबको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैन, और स्कैन करेंगे किससे, लेजर डॉपलर वेलोसिटी। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग सेंसर से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। देन फाइनली अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग का लैंडर क्या हो जाएगा, डाउन कर जाएगा, मतलब मून के सरफेस पे वो फाइनली लैंड कर जाएगा। तो आप देखेंगे ऐसा कुछ 4 है ना स्टैंड होगा और इस 4 स्टैंड पे आप देखेंगे मून के सरफेस पे क्या होगा, वो स्टैंड कर जाएगा। नाउ अगर हम लोग आगे देखने का कोशिश करें, ओके, इस पीपीटी में आप देखो ध्यान से, इस पीपीटी में क्या है कि अब ये जो आप देखेंगे स्पेस में जा रहा है, ये डायरेक्शन है आपका लैंडर का। अब ये जो ऑर्बिटर में जा रहा है और यहाँ से आप देखेंगे फ्यूल जलता हुआ स्पेस की तरफ जाएगा। 100 किलोमीटर का लैटिट्यूड में जब आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, 600 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर में अब इस सिचुएशन में लैंडर क्या करेगा, एंटर करेगा ऑर्बिट में। देन अब सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। 30 किलोमीटर जब लैटिट्यूड पे रहेगा तो क्या होगा, यूजिंग इट्स थ्रस्ट विक्रम रिड्यूसेस स्पीड फर्दर। अब क्या होगा, जो आप देखेंगे लैंडर में, विक्रम जो लैंडर है इसमें जो लगा हुआ थ्रस्टर्स है, इससे स्पीड को कम किया जाएगा, क्योंकि अगर बहुत स्पीड से आप लैंड करेंगे मून पे तो क्या हो जाएगा, क्रैश होने का चांसेस बढ़ जाएगा, विच वी हैव सीन अर्लियर इन द चंद्रयान 2, है ना, चंद्रयान 2। ओके, तो एल्टीट्यूड अभी 100 मीटर का जब रहेगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, 100 किलोमीटर से आप देखना इसका स्पीड होगा 6000 किलोमीटर। अब धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, अब 30 किलोमीटर पे जब पहुंचेगा तो थ्रस्टर्स का यूज़ करके स्पीड को कम किया जाएगा, और जब 100 मीटर का रेडियस पे आएगा दूरी पे, तो यहाँ आप देखेंगे नीचे में लगा हुआ है स्कैनर, जो अर्थ का, मून का सरफेस को क्या करेगा, स्टडी करने का कोशिश करेगा कि कौन सा बेटर प्लेस होगा जहाँ पे हम लोग इसको लैंड करवा सकते हैं। एंड देन फाइनली अगर स्कैनर सही मैसेज देता है, अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, और देन हम लोग मूव कर सकते हैं आगे। देन फाइनली धीरे धीरे इसको स्लो करें और नीचे करते जाएंगे, और फाइनली आप नीचे करेंगे तो आप देखेंगे, ये आप देखेंगे लैंडर का स्टैंड, और फाइनली वी विल टच डाउन, मीन्स मून के सरफेस पे हम लोग उतर जाएंगे। क्वेश्चन मार्क करो, मून के कौन से सरफेस पे हम लोग जाएंगे, तो आंसर है साउथ सरफेस पे जाएंगे। साउथ पोल पे हम लोग जाने वाले हैं लेकर के अपने मून के अपने लैंडर को। नाउ अब अगर हम लोग आगे देखें इस वाले स्पेस पे देखेंगे, क्या देख रहे हैं इस पे, एल्टीट्यूड जब 100 किलोमीटर का है तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे धीरे धीरे डाउन करते जाएंगे और फाइनली हम लोग क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चंद्रयान 2 फेल कर गया था, तो क्या प्रॉब्लम है, विद इन द 2.1 किलोमीटर का लैंडर जब स्पेस टाइम बचा था, मतलब 2.1 किलोमीटर का जब डिस्टेंस बचा, इस सिचुएशन में सॉफ्टवेयर में ग्लिच आता है, और ग्लिच आने की वजह से आप देखेंगे स्पीड को रिड्यूस नहीं कर पाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट चंद्रयान 2 का लैंडर जाकर के मून के सरफेस पे क्रैश कर जाता है। जो हम लोग क्या बोला कि पार्शियली सक्सेसफुल, पार्शियली क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। वाई, बिकॉज इसका 2 पार्ट था, एक तो मून का ऑर्बिट में एक जाकर के स्पेस में ऐसे ट्रैवल करेगा जो डेटा को कलेक्ट करेगा, और दूसरा क्या था इसका कि लैंडर यहाँ पे लैंड कर जाएगा और देन रोवर इससे निकल करके मून का स्टडी करेगा सरफेस पे। तो आप देखेंगे ऑर्बिट में जो स्पेस गया, जो सैटेलाइट गया, वो तो सक्सेसफुल लॉन्च हो गया चंद्रयान 2 का, लेकिन आप देखेंगे लैंडर क्योंकि क्रैश हो गया तो रोवर भी उसके साथ क्रैश,
और ये हम लोग पता नहीं लगा पाए। तो थ्रस्टर्स का यूज़ करते हैं स्लो डाउन करने के लिए, लेकिन थ्रस्टर्स का मेनली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जाके आप देखेंगे, जैसे हम लोग कभी आप देखेंगे कि मार्स मिशन में थ्रस्टर्स का यूज़ करके हम लोग स्पीड को कम कर सकते हैं। बिकॉज मार्स पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन चांद पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ नो एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, देखना यहाँ पे थ्रस्टर्स काम उतना नहीं करता है, इसीलिए थ्रस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर एटमॉस्फेयर मून पे होता ना तो हम लोग पैराशूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैराशूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ का, थ्रस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे स्पीड कम किया जा रहा है। लेकिन पैराशूट अगर होता तो क्या होता है, स्पीड को आसानी से कम किया जा सकता था, जो थ्रस्टर्स उतनी आसानी से स्पीड को कम नहीं कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई आप देखेंगे चंद्रयान 2 में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, और वो जाकर के टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हम लोग ओवरकम करने का कोशिश कर रहे हैं। चंद्रयान 3 में अगर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गई, ना सिर्फ इंडिया के लिए, बाकी पूरे दुनिया के लिए भी। अब एक और चीज़ होता है क्या प्रॉब्लम, कि जब भी आप देखेंगे कोई लैंडर मून के सरफेस पे लैंड करता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा अगर रहेगा तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही लैंडर लैंड करेगा तो मून का जो सरफेस है उसका मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, और इस सिचुएशन में जो मिट्टी डस्ट उड़ेगा, और डस्ट उड़ने के बाद आप देखना वो कहाँ चला जाता है, डस्ट उड़ने के बाद जो लैंडर में सेंसर्स लगा रहता है जो स्कैन करता है उस सेंसर्स पे चला जाएगा, और सेंसर्स पे जाने के बाद ये जो डस्ट, ये मून का मैंने डस्ट का फोटो लगा के रखा है, तो मून का डस्ट अगर सेंसर्स पे चला जाएगा देन स्कैन करना प्रॉब्लम होगा, देन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कहाँ पे एग्जैक्टली में लैंडर को लैंड करवाना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही आपको देखो लाइट कम है, लाइट कम होने की वजह से आप देखना क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग को लैंड करवाना है उस एरिया में अगर लाइट कम हुआ देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वहाँ पे सरफेस कितना रफ है, एंड इन दिस सिचुएशन आप देखना क्या हो जाएगा, लैंडर का, रोवर का क्रैश होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, अब ये वाला फोटो आप देखेंगे अगर, तो इस फोटो में आप क्या देख रहे हैं, ये जो हम लोग का मशीन है, इस मशीन का इनसाइड का आपको व्यू दिख रहा है यहाँ पे कैसे ये बना हुआ है, इनसाइड लैंडर ऑफ द इनसाइड। ओके, तो चंद्रयान 3 लैंडर थ्रस्टर्स हैव बीन इम्प्रूव्ड आफ्टर द ग्लिच इन चंद्रयान 2। ओके, तो चंद्रयान 2 का गलती से हम लोग सीख करके थ्रस्टर्स में बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने के बाद अब हम लोग चंद्रयान 3 को भेजा है, एंड चंद्रयान 3 में आप देखेंगे क्या है कि जो थ्रस्टर्स लगा हुआ है इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है, और सोलर पैनल आप क्या करेंगे, सोलर पैनल जा करके वहाँ से बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा। तो ये सारा चीज़ है इम्पॉर्टेंट, जिससे हम लोग देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 में यूज़ किया गया है। अब हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में, अभी हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है जुलाई 2023 में, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो सतीश धवन जगह का नाम है, श्रीहरिकोटा, लोकेटेड कहाँ है, तो आंसर बोलेंगे आंध्र प्रदेश। लॉन्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि हम लोग के देश में जहाँ पे आदि पुरुष जैसा एक फिल्म बन जाता है जिसका कॉस्ट है 500 करोड़, लेकिन आप देखेंगे लैंडर को, ये पूरा प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए कितना लगा है, 600 करोड़। तो सरकार को मेरे हिसाब से और भी फंड इसरो को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर इसरो को फंड प्रोवाइड ना करे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर वर्ल्ड के मार्केट में अपने आप को स्पेस एजेंसी में असर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने लिए हम लोग स्पेस एजेंसी में काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली टारगेट इसरो का क्या है कि हम लोग कमर्शियली दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ का सारा स्पेस एजेंसी का उसको हम लोग जाकर के लॉन्च करें। अभी देखो, क्योंकि 600 करोड़ में हम लोग लॉन्च कर दिया पूरा प्रोजेक्ट को, 960 करोड़ का हम लोग का प्रोजेक्ट था चंद्रयान 2 का, 600 करोड़ का है चंद्रयान 3। तो यूएस एंड रशिया जैसा कंट्री भी हम लोग से आप देखेंगे बहुत मतलब क्या जेलसी रखेगा कि इतने कम पैसे में कैसे लॉन्च कर दे रहे हैं। तो यही इंडिया का क्या है ख़ास बात कि हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है, और जुगाड़ टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कम पैसे में हम लोग बड़े बड़े मिशन को लॉन्च कर सकते हैं, और बड़े मिशन को लॉन्च हम लोग कर रहे हैं। सो इन दैट केस पूरा दुनिया हम लोग से लॉन्च करवाएगा अपना स्पेस एजेंसी का, इंडिया का स्पेस एजेंसी का यूज़ करके खुद का सैटेलाइट को लॉन्च करवाएंगे, एंड ये कमर्शियली हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत फ़ायदा देने वाला है। अगर सरकार ठीक से फंड करेगा इसरो को, तो सरकार अगर फंड करेगा मान लो 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ के जगह पे 10,000 करोड़ इसरो इंडिया को, देश को कलेक्ट करके कमा करके देगा। अब जो टारगेट एरिया है मून पे वो साउथ पोल है मून पे, एंड इसके पहले रशिया, यूएस एंड चाइना, सिर्फ 3 कंट्री है जो सॉफ्ट लैंडिंग मून पे करवा चुका है। इसके पहले और कोई भी नहीं करवाया है।
इफ़ हम लोग कर लेते हैं, और ये फाइनली हम लोग का कब होने वाला है, तो अगस्त 2023-2024 के बीच में हम लोग का लॉन्च होने वाला है। इफ़ हम लोग का हो जाता है, आई होप भगवान के दया से, है ना, ऊपर वाले के दया से अगर ये हो गया तो हम लोग दुनिया में 4th कंट्री हो जाएंगे जो सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कर पाएंगे। नाउ इसरो के चेयरमैन कौन है, ये लास्ट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, प्रेजेंट इसरो चेयरमैन। नाउ तो इसके पहले जो इसरो के चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, K7, क्या नाम था उनका, K7, है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सारा चीज़। तो फाइनली अगर हम लोग ये लॉन्च कर दें तो हम लोग का मिशन हो जाएगा सक्सेसफुल। 23 और 24 को लॉन्च होने वाला है एंड ही इज़ इसरो डायरेक्टर एस सोमनाथ, है ना। तो फाइनली हम लोग को दुआ करना चाहिए, क्या दुआ करना चाहिए कि लैंडर हम लोग का सही तरीके से लैंड कर जाए एंड हम लोग का सारा डेटा को कलेक्ट करने के मून पे जितना डेटा को कलेक्ट करें सही इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाए, जिससे आगे का सारे रिसर्च को हम लोग लॉन्च कर सके। तो थैंक यू, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाए, और बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगा तो आप लोग, है ना, हम लोग के चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।